मैं डॉक्टर कल्पना पाटोळे, हिंदी विभाग, सभी छात्रों का स्वागत है। आज हम आदिकाल का नामकरण इस विषय पर चर्चा करेंगे। इसके पहले हमने आदिकालीन राजनीतिक तथा सामाजिक परिस्थितियों का अध्ययन किया है। आज हम आदिकाल का नामकरण इस विषय पर चर्चा करेंगे। सामान्यतः किसी भी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन कृति, कर्ता, पद्धति और विषय की दृष्टि से किया जाता है। हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल के नामकरण की समस्या विवादास्पद है। 10वीं से 14वीं शताब्दी तक के साहित्य की प्रवृत्तियों का विवेचन करते हुए विद्वानों ने तथा आलोचकों ने इस काल को विविध नामों से पुकारा है। इस युग में विविध प्रवृत्तियों का साहित्य लिखा गया। उसी के आधार पर अनेक विद्वानों ने इस काल को अलग अलग नामों से पुकारा है, जैसे वीरगाथा काल, सिद्ध सामंत युग, चारण काल, बीजोपन काल, आदिकाल आदि नामों से पुकारा गया है। सबसे पहले हम वीरगाथा काल यह नामकरण देखेंगे। वीरगाथा काल यह नामकरण आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने दिया है। रामचंद्र शुक्ल जी ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में इस काव्य को वीरगाथा काव्य कहा है। हिंदी साहित्य के इतिहास में इस नामकरण की चर्चा अधिक रही। शुक्ल जी का यह नामकरण तर्कसंगत नहीं है। उन्होंने जिन 12 ग्रंथों को आदिकाल के लक्षण निरूपण एवं नामकरण के लिए चुना तथा उन ग्रंथों में वीरगाथाओं की प्रमुखता दिखलाई, उनमें से अधिकांश ग्रंथ संदिग्ध एवं अप्रामाणिक है। जैसे कि पृथ्वीराज रासो, खुमान रासो, विजयपाल रासो आदि ग्रंथों को आधार बनाकर उन्होंने यह नामकरण दिया था। परंतु इस काल की रचनाओं में वीरत्व का बड़ा ओजस्वी स्वर सुनाई पड़ता है, तो इसके साथ साथ इस युग के काव्य में एक साथ अनेक प्रवृत्तियां भी चलती रही, अर्थात शुक्ल जी का यह नामकरण उचित नहीं है। अन्य साहित्यकारों ने भी इस नामकरण को स्वीकार नहीं किया। उसके बाद सिद्ध सामंत युग, राहुल सांकृत्यायन ने आदिकाल को सिद्ध सामंत युग के नाम से अभिहित किया है। उन्होंने इस युग की साहित्य सामग्री का विवेचन करके उनमें 2 प्रवृत्तियों की प्रमुखता देखकर इस युग का नामकरण सिद्ध सामंत युग कहा है। जैसे सिद्धों की वाणी और सामंतों की स्तुतिपरक रचनाएं। सिद्धों की वाणी के अंतर्गत बौद्ध नाथ सिद्धों की तथा जैन साधुओं का धार्मिक साहित्य आता है, और उन्होंने इसी के आधार पर इस युग को या इस काल को आदिकाल सिद्ध सामंत युग यह नामकरण दे दिया। इस नामकरण से उस युग के साहित्य की समुची प्रवृत्तियों का बोध नहीं हो सकता। भाषा शास्त्रीय दृष्टि से यह नामकरण उचित नहीं है, क्योंकि उस काल को अपभ्रंश भाषा का पूर्ण यौवन काल कहा जा सकता है, और इसी कारण यह नामकरण उचित नहीं है। उसके बाद चारण काल यह नामकरण आता है। आचार्य डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने इस काल को चारण काल कहा है, क्योंकि इस युग के अधिकांश कवि चारण थे, जो राजाओं के दरबार में आश्रित थे। इन सभी चारण कवियों ने अपने आश्रयदाताओं की खुलकर स्तुति की है। यह युग सामंतों का युग भी कहा जाता है, इसलिए इस युग को चारण काल कहा गया है। परंतु रामकुमार वर्मा द्वारा दिया गया यह नामकरण भी पूर्ण रूप से तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि इस काल के साहित्य में चारण प्रवृत्ति अधिक आंशिक रूप में दिखाई देती है।
इस युग में एक साथ अनेक प्रवृत्तियाँ चलती रही, इसीलिए चारण प्रवृत्ति इस साहित्य की प्रमुख प्रवृत्ति नहीं है। यह देखकर अन्य विद्वानों ने भी इस नामकरण को स्वीकार नहीं किया, अतः यह नामकरण भी उचित नहीं है। उसके बाद आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा दिया गया बीजोपन काल आता है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने इसे बीजोपन काल यह नामकरण दे दिया। इस युग में हिंदी साहित्य के बीज बोए गए थे। इस युग में हिंदी साहित्य के सभी प्रकार की प्रवृत्तियों का बीजोपन हुआ था। इन सभी का लक्षण विवेचन करके इस युग को उन्होंने बीजोपन काल कहा। परंतु आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का यह नामकरण भी पूर्णतः तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि साहित्यिक प्रवृत्तियों की दृष्टि से इसे उक्त नाम से पुकारना असंगत है। इस काल में प्रायः अपने पूर्ववर्ती साहित्य की सभी काव्य रूढ़ियों और परंपराओं का सफलतापूर्वक निर्वाह हुआ है और साथ ही साथ इसमें कुछ नवीन साहित्यिक प्रवृत्तियों का भी उद्भव हुआ है, अतः यह नामकरण भी उचित नहीं है। उसके बाद आदिकाल यह नामकरण आता है। सबसे पहले मिश्र बंधुओं ने अपने मिश्र बंधु विनोद नामक ग्रंथ में इस काल को या इस कालखंड को आदिकाल के नाम से पुकारा है। बाद में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इसे स्वीकार किया और इसके बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी इस नामकरण को स्वीकारा। आज अधिकांश विद्वान इस नामकरण को ही उचित मानते हैं। अतः आदिकाल यह नामकरण मानव मनोविज्ञान पर आधारित है। मानव मनोविज्ञान किसी भी कालखंड को 3 भागों में विभाजित करता है, आदि, मध्य और अंत या आधुनिक। अतः अनेक विद्वानों ने इस कालखंड के साहित्य का विवेचन करके इस कालखंड को आदिकाल यह नाम दे दिया। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार इस युग का साहित्य अंतर्विरोधों का साहित्य था, इसलिए किसी एक प्रवृत्ति के आधार पर इस युग का नामकरण नहीं किया जा सकता। अतः आदिकाल यह नाम ही योग्य, उचित एवं सर्वमान्य और सर्वसम्मत है और तब से इस कालखंड को 1050 से लेकर 1375 तक के कालखंड को आदिकाल यह नामकरण सर्वसम्मत हो गया। धन्यवाद।